MSKBM इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग ट्रिगोनोमेट्री ये स्टार्ट किए थे 11th क्लास का, तो उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं हम लोग। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि a प्लस बी यदि कहीं पे पाई दिया हुआ है तो हम लोग साइन ए को साइन बी के बराबर बोल सकते हैं, और कॉस ए प्लस कॉस बी जीरो के बराबर होगा, और टेन ए प्लस टेन बी भी जीरो के बराबर होगा। अब बात आता है ये कैसे होगा, ये यदि आप ध्यान में रख देते हैं तो आसानी होगा करने में। ये देखिए, ये कहाँ से आया, ए प्लस बी मेरे पास पाई लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं हम लोग पाई बाई माइनस बी, और पाई माइनस बी। अब दोनों तरफ हम साइन ले लेते हैं, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ऑफ पाई माइनस बी। अब देखिए, साइन ऑफ पाई माइनस बी हो गया, और आपको पता साइन पाई माइनस थीटा या फिर साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा के बराबर होता है। तो साइन ए किसके बराबर हो गया, साइन बी के बराबर। सेम इसी तरह हम क्या कर सकते थे, इसके बाद यदि हम टेन ले लेते दोनों तरफ, तो क्या होता है, टेन ए इज इक्व टू टेन ऑफ पाई माइनस बी होता, टेन ऑफ पाई माइनस बी। तो टेन ऑफ पाई माइनस बी क्या होता है, माइनस टेन बी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है, टेन ए प्लस टेन बी किसके बराबर हो जाता, जीरो के बराबर आ जाता। तो देखिए यहाँ पे टेन ए प्लस टेन बी कितना हो गया, जीरो के बराबर। ये माइनस टेन बी है, उसको उधर लेके चल गए, तो इधर लेके आ गए तो प्लस हो गया, इधर बचा क्या हम लोग के पास, कॉस लिए रहते तो कॉस ऑफ ए बराबर क्या था हम लोग के पास, कॉस ऑफ पाई माइनस बी। सेम उसी तरह कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस बी। तो माइनस कॉस बी, तो यहाँ पे यदि ऐड करेंगे इसको हम उधर लेके जाएंगे, तो कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, कॉस ए प्लस कॉस बी किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप हम लोग मेरा पिछला लेक्चर देख सकते हैं, हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा अलाइड एंगल्स का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा ये क्या हो रहा है। ऐसे थोड़ा सा आप यदि देखें तो आपको पता होगा, ये पाई माइनस थीटा बोल रहा है, मतलब इस क्वाड्रेंट में बोल रहा है, तो इस क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, और इस लाइन के अलॉन्ग कोई चेंजेस होता नहीं है, इस लाइन के अलॉन्ग चेंजेस होता है, जैसा हम पहले बता चुके हैं। तो आप देखिएगा वहाँ से, तो साइन बी, तो यहाँ से हम लोग क्या पता चला, साइन ए साइन बी के बराबर कॉस ए प्लस कॉस बी जीरो होगा, और टेन ए प्लस टेन बी क्या होगा, जीरो होगा। तो देखिए इसी का एप्लीकेशन देखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है कॉस प्लस कॉस 20 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री एंड सो ऑन कॉस 170 डिग्री तक। ठीक है, यदि आप ध्यान दीजिए तो देखिए ये कॉस 10 डिग्री लिखा हुआ है और कॉस 170 डिग्री लिखा हुआ है। यदि आप एंगल को देखिए तो ये 170 डिग्री और ये 10 डिग्री को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस 180 डिग्री। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि ए प्लस बी यदि पाई होता है, मतलब 180 डिग्री होता है, तो कॉस ए प्लस कॉस बी किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। मतलब इसको और इसको ऐड करेंगे तो जीरो होगा। तो देखिए 10 डिग्री 170 डिग्री, 20 डिग्री 160 डिग्री, फिर 30 डिग्री 150 डिग्री आएगा, 40 डिग्री के साथ क्या आएगा, 140 डिग्री। ठीक है, 50 डिग्री के साथ क्या आएगा, 130 डिग्री, 60 डिग्री के साथ 120 डिग्री, 70 डिग्री के साथ क्या आएगा, 110 डिग्री, 80 डिग्री के साथ क्या आएगा, 100 डिग्री, और 90 के साथ क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अब देखिए सब पेयर जीरो हो गया मिलके, तो मतलब इसका आंसर क्या हो गया हम लोग के पास, जीरो। सारा पेयर देखिए एक साथ जीरो होगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन दिया गया, 10 पाई बाई 11 प्लस 10 2 पाई बाई 11 10 3 पाई बाई 11 एंड सो ऑन 10 पाई बाई 11 तक दिया गया है। यदि आप गौर कीजिएगा इस एंगल को और इस एंगल को सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, तो आपको पता चलेगा कि पाई बाई 11 प्लस 10 पाई बाई 11 को ऐड करने पे हमारे पास आता है 11 पाई बाई 11। इसका मतलब पाई आ रहा है, कितना आ रहा है, पाई आ रहा है। मतलब इसको और इसको ऐड करने पे जीरो आएगा। सेम इसको और जस्ट इसके पहले वाला टर्म को ऐड करेंगे तो जीरो, फिर इसको और इसको ऐड करेंगे तो जीरो ही आएगा। मतलब इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। अब देखिए आगे क्या क्वेश्चन दिया गया, इफ ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रेटर देन 10a प्लस 10b प्लस 10c प्लस 10d कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटर यदि किसी को नहीं पता है तो हम बता देते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटर किसको बोलते हैं। देखिए सबसे पहले मान लेते हैं ये ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इसका जो अपोजिट एंगल्स हैं, जैसे यहाँ ए और सी है और सेम उसी तरह यहाँ पे बी और डी है, इस दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। मतलब अपोजिट एंगल मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी यहाँ पे 180 डिग्री के बराबर होगा, और एंगल बी और एंगल डी जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यदि अपोजिट एंगल आपस में बराबर है तो हम पहले से दे चुका है कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देन आपका वैल्यू बताना है
10A प्लस 10B प्लस 10C प्लस 10D का कितना होगा। तो यदि आप ध्यान दें तो 10A प्लस 10B प्लस 10C, तो यदि हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटर बनाएंगे तो ABC, ए के सामने क्या आएगा, C आएगा, तो 10C होगा प्लस 10B प्लस 10D होगा। ठीक है, इसको हम सिर्फ सजा के लिख दिए, पहले इसको लिख दिया बाद में इसको लिख दिया। अब ध्यान दीजिए कि जब ए और सी को ऐड करने पर 180 डिग्री आ रहा है हम लोग के पास, तो 10A प्लस 10C क्या होगा। अभी हम लोग देखे थे कि a प्लस बी यदि पाई है तो 10A प्लस 10B कितना होता था, 0। तो 10A प्लस 10C कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम उसी तरह 10B प्लस 10D कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि 10A प्लस 10B प्लस 10C प्लस 10D का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के बारे में यहीं पे यही पूछा गया था इसमें कि यहाँ पे क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं सम एंड डिफरेंस फार्मूला। तो सम एंड डिफरेंस पहले आपको हम कुछ चीज़ बताना चाहते हैं यहाँ पे कि सम और डिफरेंस फार्मूला में हम लोग पहले ये जानेंगे कि साइन ऑफ ए प्लस बी जो होता है, इसको कभी भी हम लोग इस तरह नहीं समझेंगे कि ये लिखा हुआ है साइन ए प्लस साइन बी, इसका मतलब ये नहीं होता है। अब ये सिर्फ साइन के साथ नहीं होगा, बाकी सारे एंगल्स के साथ होगा। तो देखिए यहाँ पे हम समझाते जाते हैं कि यहाँ प्लस बी किसके बराबर होता है, फिर उसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो सम एंड डिफरेंस फार्मूला में यदि आते हैं हम लोग, तो देखिए सबसे पहले हम क्या किए, एक ओ क्यू मेरे पास रे था सॉरी, ओ क्यू मेरे पास क्या था, एक रे था। तो यहाँ से हम ओ ए जस्ट इसको थोड़ा रोटेट किए, देखिए तो वो एंगल ए बना रहा है। सेम उसी तरह वहाँ से ओ ए से जस्ट थोड़ा सा रोटेट किया, जो एंगल बी बना रहा था, जिसका नाम हम ओ बी लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यदि हम इसको कंबाइन करके देखेंगे तो दोनों एंगल ए और बी मिलके क्या बन जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी एंगल बन गया। यदि आप इस ट्रायंगल में यदि आप देखेंगे तो यहाँ बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए बी आर, और ए से बी से फिर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, किस पे, ओ ए जो रे था उस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, जिसको हम यहाँ पे नाम दिए हैं पी। यहाँ क्या नाम दिए हैं, पी। फिर उस पी से हम क्या किए, एक जो ओ आर ओ क्यू था उस पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए हैं। ठीक है, जहाँ पे हम क्यू नाम लिखे हैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए। अब देखिए ये जो बी से हम जो परपेंडिकुलर से हम जहाँ जिसको हम पी नाम दिए थे वहां से फिर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए, जिसका नाम हम क्या दिए, एस दिए। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दीजिएगा साइन ऑफ ए प्लस ट्रायंगल ओ बी आर का, ट्रायंगल ओ बी आर का। तो आप ध्यान दीजिए, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, पी बाय एच। तो पी क्या होगा यहाँ पे, बी आर होगा। एच क्या होगा, हाइपोटेन्यूज, इसका 90 तो हाइपोटेन्यूज होगा ओ बी, तो बी आर बाय ओ बी हो गया हमारे पास। देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी क्या हो गया, बी। अब देखिए, अब यदि ध्यान देखिए तो हम बी आर को क्या लिख सकते हैं, बी एस, यहाँ से यहाँ तक, फिर बी एस प्लस एस आर। ठीक है, तो बी आर की जगह लिख दिए बी एस प्लस एस आर डिवाइडेड ओ बी। अब यहाँ से क्या कर चुके हैं हम, यहाँ से स्प्लिट कर दिए इसको। तो अब देखिए स्प्लिट क्या बन गया, बी एस बाई ओ बी, और ये बन गया एस आर बाई ओ बी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए यदि आप, तो ये जो एस आर का जो वैल्यू है, यहाँ पे जो एस आर का वैल्यू है वो किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है। तो पी क्यू के बराबर है ना हम लोग के पास, तो एस आर के जगह हम पुट कर दिए पी क्यू। तो ये देखिए क्या बन गया, बी एस बाई ओ बी प्लस पी क्यू बाई ओ बी। अब आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एंगल का काम होगा। एंगल मेरा ये था, ठीक है, यहाँ पे हम 90 लिए थे, तो ये एंगल क्या होगा, 90 माइनस है। अब ये यदि 90 माइनस ये है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये भी 90 माइनस है। यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप किए थे तो ये 90 कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखिए ए यदि ए है और यहाँ पे हम परपेंडिकुलर बनाए थे, तो मतलब ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री रहा होगा, तो ये टोटल यदि 90 रहा होगा, तो ये यदि ए बन चुका है तो ये क्या होगा, 90 माइनस ए, और ये मेरा परपेंडिकुलर था, तो ये एंगल क्या बन गया, मेरा एंगल ए। ठीक है, ये यहाँ तक आप समझ चुके थे कि क्या हुआ। तो देखिए बी एस बाई ओ बी जो था, हम क्या किए कि यहाँ पे हम एंगल पुट करना चाह रहे थे, तो हम क्या किए, बीपी बाई बीपी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड भी कर दिए, क्योंकि बीपी और बीपी कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब एच बाई बीपी मेरे पास आ चुका है, तो बी एस बाई बीपी को यदि आप देखिएगा, देखिए इस ट्रायंगल में बी एस बाय बीपी, तो आपको पता चलेगा ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, कॉस ए लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है,
कॉस ए, इस ट्रायंगल से यदि आप देखिएगा तो ये कितना लिखा हुआ है, कॉस ए लिखा हुआ है। यहाँ से आप निकाल दीजिए कॉस ए, इस ट्रायंगल में तो कॉस ए कितना आएगा, बी एस बाय बी पी। अब यदि ध्यान दीजिएगा बी पी बाय ओ पी, तो देखिए ये है हमारा बी पी बाय ओ पी। यदि आप इसको यदि ध्यान से देखिएगा तो देखिए ये मेरा 90 डिग्री था, तो हाइपोटेन्यूज ये रहा होगा, तो बी पी बाय ओ पी क्या हुआ मेरे पास, ये हुआ हमारे पास बाय ओ बी। तो यही हम बोल रहे थे, ये 90 डिग्री था तो इसका ऑपोजिट जो होगा वो हाइपोटेन्यूज रहा होगा, तो बी पी बाय ये हो गया, तो ये क्या बन गया मेरा, साइन बी बन गया। प्लस पी क्यू के जगह पे हम क्या किए थे, ओपी बाई ओपी से मतलब मल्टीप्लाई किए थे और डिवाइड भी किए थे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या हुआ, देखिए ये है पी क्यू बाय ओ पी। देखिए ये इस ट्रायंगल को देखिए, ये इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल का नाम है ओ पी क्यू, उसमें यदि आप देखिएगा तो क्या मिल रहा है आपको, पी क्यू क्या है परपेंडिकुलर, ओ पी क्या है हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या है ये साइन ए, कौन सा एंगल बना रहा है यहाँ पे, एंगल ए, तो साइन ए हुआ। ठीक है, अब ओ पी बाय ओ बी, ओ पी बाय ओ बी, देखिए ओ पी ये है बाय ओ बी, ओ पी बाय ओ बी, यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 90 एंगल कितना है, बी है, एंगल क्या है, बी है हमारे पास, और ओ एंगल को ले रहे हैं तो बेस होगा, और ये 90 था तो ये मेरा क्या होगा हाइपोटेन्यूज, तो ओ पी बाई ओ बी क्या हो गया मेरा, कॉस बी के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि साइन ऑफ ए प्लस बी जो है वो किसके बराबर होगा, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसके बराबर हो जाएगा। साइन ऑफ ए प्लस बी बराबर हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी के बराबर होगा। अब गलती से भी ये नहीं बोल दीजिएगा कि साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी के बराबर होता है, डायरेक्टली हम ऐड नहीं करते हैं। ये सिर्फ साइन के साथ नहीं होगा, सबके साथ होगा, जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है ना, समझिए कि यहाँ पे क्या है। अब देखिए इसी को फॉर्मूला के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे, तो पहला साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पहला हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए हम लोग साइन ए माइनस बी, तो हम क्या किए, b को क्या किए, माइनस बी रख दिए, b को क्या किए माइनस बी रख दिए, b के जगह जैसे आप माइनस बी रखिएगा, देखिए ये क्या बनेगा, साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी। अब आप ध्यान दीजिए, गया साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी बन गया हमारे पास। अब साइन ए माइनस बी, तो साइन ए का साइन ए रहा, कॉस ऑफ माइनस बी क्या होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा, यदि आपको याद होगा तो कॉस ऑफ माइनस थीटा हमारे पास कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस ऑफ माइनस बी कॉस बी के ही बराबर होगा। कॉस ए का कॉस ए हो गया, साइन ऑफ माइनस बी, यदि आपको याद होगा साइन ऑफ माइनस थीटा, तो साइन ऑफ माइनस थीटा हमारे पास होता है माइनस साइन थीटा, तो जैसे माइनस साइन बी लिखेंगे ये प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो साइन ए माइनस बी क्या हुआ हमारे पास, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब बात आता है कॉस ऑफ ए प्लस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी। आप इसको भी देख सकते हैं, क्या किए हम, ए को क्या किए 90 डिग्री प्लस ए से रिप्लेस कर दिए, क्या किए हम, साइन ए को किससे रिप्लेस कर दिए, 90 डिग्री प्लस ए से रिप्लेस कर दिए। ये क्या बनेगा हम लोग का, यदि देखिएगा आप उस फॉर्मूला को, तो क्या होगा, साइन ऑफ 90 डिग्री प्लस ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वस टू क्या बनेगा, साइन, यहाँ देखिएगा इसमें रिप्लेस हो रहा है, साइन 90 डिग्री प्लस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए के जगह क्या पुट करना है हमको, 90 प्लस ए, 90 प्लस ए इंटू साइन बी। ठीक है, बी के जगह तो कुछ पुट करना नहीं है। अब देखिए साइन 90 प्लस थीटा लिखा हुआ है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, यहाँ पे थीटा क्या हुआ, ए प्लस बी, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी आ गया। अब देखिए साइन 90 प्लस ए लिखा हुआ है, सेम साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो हो गया कॉस ए, कॉस बी तो लिखा हुआ है, तो कॉस ए कॉस बी। कॉस 90 प्लस ए क्या होता है, माइनस साइन ही होता है, क्या होता है, माइनस साइन है, तो देखिए माइनस साइन है और साइन भी तो था ही, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी माइनस
में किए थे कि b को -b से रिप्लेस किए, यहाँ भी -b से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए इसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं, चेंजेस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो जैसे इसको क्या बना देगा, वो प्लस बना देगा। तो कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब अगला जो है वो है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। अब यदि इसको ध्यान में आप रखिएगा तो हम क्या बोल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब ये कैसे आया, देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी का आपको फॉर्मूला पता है, साइन ऑफ ए माइनस बी का भी फॉर्मूला पता है। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सेम उसी तरह कॉस ऑफ ए प्लस बी और कॉस ऑफ ए माइनस बी पता है, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब साइन था दोनों जगह और मल्टीप्लाई हो रहा था तो दोनों जगह साइन था, लेकिन कॉस के केस में क्या हुआ कि कॉस स्क्वायर ए हुआ माइनस साइन स्क्वायर बी हो चुका है। ठीक है, इसमें ना साइन ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी, इससे भी आप इसको ला सकते हैं बिना मल्टीप्लाई किए हुए। क्या कर सकते हैं आप, ए को सिंपली जिस तरह हम ऊपर किए 90 प्लस ए से रिप्लेस कर दीजिए। ए को किससे रिप्लेस कर दीजिए, 90 प्लस ए से, आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब फार्मूला का यूज़ कहाँ होगा यदि बात आता है तो जैसे मान लीजिए कभी आपसे कोई पूछ लिया साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो अब साइन 15 डिग्री कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे साइन ए माइनस बी के फॉर्म में इस 15 को लिखने की कोशिश करेंगे। तो 15 जिसका वैल्यू हमको पता है उसी के फॉर्म में, तो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना होता है, 15 डिग्री। देखिए साइन ऑफ ए माइनस बी हो गया। अब फार्मूला पुट कर देंगे हम लोग, साइन ए मतलब साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी मतलब कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस ए, तो कॉस कितना हो जाएगा 45 डिग्री इंटू साइन बी, तो साइन 30 डिग्री। अब देखिए साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री कितना हो जाएगा √3/2, √3/2 माइनस कॉस 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, आप इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा 2√2 और ऊपर में कितना हो जाएगा √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। तो ये सब जगह हम लोग इसका यूज कर सकते हैं और वैल्यू को निकाल सकते हैं। होगा, अब आगे देखिए क्या है हमारे पास। देखिए उसी चीज़ को हम बता रहे थे यहाँ पे कि किस तरह से कन्वर्ट कर चुके हैं साइन ऑफ ए माइनस बी। जैसे इसी तरह और वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। देखिए ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है, ये पहले हम बता चुके हैं साइन ऑफ ए प्लस बी में क्या किए थे, हम ए को 90 प्लस ए से रिप्लेस किए थे, साइन 90 प्लस ए प्लस बी, तो कॉस ऑफ ए प्लस बी मिल चुका था हम लोग को। ठीक है, कॉस ऑफ ए प्लस बी मिल चुका था। देखिए अब इसका और क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से सेम इसी तरह साइन 75 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन 75 डिग्री क्या कर सकते हैं हम लोग, साइन क्या कर देंगे 45 डिग्री प्लस इसको कर देंगे 30 डिग्री, तो साइन ए तो साइन 45 डिग्री इंटू कॉस बी तो कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस ए मतलब कॉस 45 डिग्री इंटू साइन बी मतलब साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2 प्लस कॉस 45 कितना होता है 1/√2, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो इसको पुट करेंगे तो नीचे 2√2 ऊपर हो जाएगा √3 प्लस 1। तो देखिए ये हो जाएगा साइन 75 डिग्री, यही आप किसके बराबर होगा कॉस 15 डिग्री के बराबर होगा। पीछे हम लोग साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट किए थे, साइन 15 डिग्री कितना आया था हम लोग के पास √3 माइनस 1/2√2, ये किसके बराबर हो जाएगा कॉस 75 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करते हैं साइन 15 कॉस 15, ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब देखिए 2 साइन ए कॉस बी बराबर होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब बात आता है ये कैसे आएगा, तो देखिए आपको पता है साइन ए प्लस बी कितना होता था, साइन ए प्लस बी होता था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता था साइन ए प्लस बी। अब प्लस करना है, देखिए ये पूरा साइन ए प्लस बी था हम लोग का, अब उसका साइन ए माइनस बी करना है, तो साइन ए माइनस बी का क्या था फार्मूला साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो माइनस कॉस ए साइन बी। अब यदि आप यहाँ ध्यान दीजिएगा तो कॉस ए साइन बी माइनस साइन के साथ है, कॉस ए साइन बी प्लस साइन के साथ है, तो ये और ये पूरी तरह से कैंसिल आउट। साइन ए कॉस बी और साइन ए कॉस बी कितना बार हुआ 2 बार, तो देखिए 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस। हम यहाँ पे करेंगे जब माइनस करेंगे तो क्या होगा साइन और साइन ए कॉस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा हमारे पास कॉस ए साइन बी बच जाएगा, ये टर्म बचेगा और ये टर्म बचेगा कॉस ए साइन बी। तो जब माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2 कॉस ए साइन बी। अब सेम इसी तरह 2 कॉस ए
था हमारे पास कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी था, नहीं था। यहाँ पे क्या था, माइनस था हमारे पास, तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए ये हुआ कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी करना है, तो कॉस ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब जैसे जैसे किए हम लोग, तो साइन ए साइन बी कैंसिल आउट, ये और ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 कॉस ए कॉस बी हो जाएगा। तो 2 कॉस ए कॉस बी, तो मतलब पहला जो 4 फॉर्मूला माइनस होगा, प्लस की जगह यहाँ माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस दिया हुआ। और जैसे हम माइनस करेंगे, देखिए जैसे माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये माइनस हम लोग क्या कर देते हैं, यदि माइनस आ जा रहा है पहले, तो हमको क्या करना है, माइनस तो लाना नहीं है फॉर्मूला में, तो इसलिए पहले हम क्या लिखते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी। देखिए अब कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा फॉर्मूला, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि किस तरह हम फार्मूला रख रहे हैं। जब कॉस लिख रहे हैं यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे फार्मूला में लिख रहे हैं प्लस, जब प्लस लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे हम लोग, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अब देखिए यहाँ पे ये कॉस ए कॉस बी कैंसिल आउट, साइन ए साइन बी और साइन ए साइन बी दोनों ऐड हो जाएगा, माइनस माइनस साइन होके, तो क्या हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी। इसलिए यहाँ उल्टा लिखे हैं, यहाँ पे कॉस ऑफ ए माइनस बी, पहले इसको लिख के इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि इसमें भी सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो। मतलब इस फॉर्मूला को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, कॉस ऑफ ए माइनस बी प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो इससे क्या आसानी होगा आप लोगों को कि यहाँ पे जैसे प्लस था उसी ऑर्डर में हम इसको सब्ट्रैक्ट भी किए हैं, देख लीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए आगे एक क्वेश्चन है हमारे पास, 2 टाइम्स ऑफ दिया हुआ है साइन 37.5 डिग्री इंटू कॉस 7.5 डिग्री। तो अब यदि ध्यान दीजिएगा तो कॉस बी 2 साइन ए कॉस बी लिखा हुआ है, तो 2 साइन ए कॉस बी ये किसका फॉर्मूला था, तो तुरंत याद आना चाहिए आपको, 2 साइन ए कॉस बी किसका फॉर्मूला था हमारे, हम बताते थे क्या है हमारे पास, साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी था फॉर्मूला। तो ये फार्मूला था, तो पुट कीजिए यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जैसे करेंगे तो देखिए 37.5 और 7.5 दोनों ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा वो 45 डिग्री, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, जैसे माइनस करेंगे तो 37.5 में 7.5 माइनस होगा, तो कितना डिग्री आएगा हमारे पास 30 डिग्री आएगा। अब साइन 45 डिग्री कितना होता है बताइए, तो साइन 45 डिग्री सबको पता है कितना होता है, साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। अब इस दोनों को ऐड कर दीजिए, जो ऐड करेंगे वही आंसर हो जाएगा हम लोग के पास। ठीक है, यदि ऐड करेंगे तो कितना एलसीएम आएगा, देखिए एलसीएम आएगा 2 से एलसीएम आएगा तो √2 से कैंसिल आउट होगा, तो √2 बचेगा यहाँ पे और +1 हो जाएगा, तो √2 + 1/2 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है, तो इस पे कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 127.5 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस दिया हुआ है साइन स्क्वायर 112.5 डिग्री। देखिए ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी हम बताएं, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी के बराबर। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू ए साइन ऑफ ए माइनस बी। अब दीजिए कीजिए यहाँ पे साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ए प्लस बी करेंगे तो देखिए इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, तो इसको ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 1 और 1 200 और यहाँ पे हो जाएगा 40, तो कितना हो जाएगा 240 डिग्री इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो देखिए ए माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, कितना डिग्री हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। देखिए 1 1 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.5 खत्म, तो साइन 15 डिग्री हो गया। तो देखिए साइन 240 डिग्री का वैल्यू चाहिए हम लोग को, तो डायरेक्ट तो हम लोग को याद नहीं है, तो देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं, इसको लिखते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री इंटू साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री तो अभी निकाले थे हम लोग, कितना आया था किसी को याद है,
जस्ट पीछे अभी। देखिए ये सब आप लोग नोट करते रहिएगा क्लास नोट का कॉपी में, मतलब देखते देखते नोट। तो साइन 15 डिग्री इतना कैलकुलेट किए थे हम लोग। तो देखिए साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन 60 डिग्री होगा, ठीक है, इंटू साइन 15 डिग्री, तो √3 -1/2√2। अब साइन 60 डिग्री किसको नहीं पता है, -√3/2 होता है, तो -√3/2 इंटू √3 -1/2√2। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह ठीक है, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और कुछ कमेंट्स देते रहें कि क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या नहीं आ रहा है, क्या डाउट है, ठीक है। धन्यवाद।